सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम विनायकं गुरु भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यात् सिद्धये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यातहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या सुप्रभाताम्रता या वीयाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवीर देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निशेषजाड्यां हे वाक्य बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं जग से उब चुका मोहन सब जग को परख चुका मोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी प्यार तुम्हारे चरणों में। हे वाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं, बंद बंद घर में मैं जहाँ भी रहूं रहे प्यार तुम्हारे चरणों में। हे वाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नख कुंज कांत कस्तूरी सब चरणन चित सम अर्पित मम मन तेरे चरणों की बलिहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे वाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मन के मंदिर में आओ तुम नस नस में श्याम समाओ तुम एक हम हैं खबरे तुम हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे वाके बिहारी गिरधारी
हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाई सुतदार कुटुंबी जन में मेरे के सिगरे बंधन सब स्वार्थ के हैं। संसारी हो प्यार तुम्हारी चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारी। पापी जापी नर नारी इन चरणों में इनकी यारी उनके हरि हो तुम भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। देवा के बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। इस जीवन के तुम जीवन हो हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो। सुख शांति मूल सब चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था कि राजसूय यज्ञ की कथा श्रवण किया था और शिशुपाल की कथा तथा उसके फल का वर्णन तदुपरांत राजसूय की समाप्ति की कथा का श्रवण किया था। आज की कथा का श्रवण करते हैं। वैष्णव जी कहते हैं जन्मेजय, जब महायज्ञ राजसूय जिसका होना अत्यंत दुर्लभ है समाप्त हो चुका था, तब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन अपने शिष्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने भाइयों से उनके साथ उठकर पाद आसन आदि के द्वारा उनकी पूजा की। उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर युधिष्ठिर आदि पांडवों को भी बैठने की आज्ञा दी। उन सबके इस बैठ जाने पर भगवान व्यास ने कहा, कुंती नंदन, तुमने परम कोई भयभूत का कोई भी कुशल नहीं होता, लोहे ना ही कोई उसका अर्थ निकलता है। यह कोई नई बात तो नहीं है। सामने लोग जो चीरा किया करते थे उनमें तो झगड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाया करता था और ना तो युद्ध। आप मामा जी की बात मान लीजिए, शीघ्रता से ही के साथ सभा मंडप बनाने की आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी बात मुझे अच्छी ही लग रही है। राजा धृतराष्ट्र ने सोचा कि दैव अत्यंत दुरुस्त एवं दैव के प्रताप से वे अपने विचार भूल गए हैं। पुत्र की बात मानकर उन्होंने सेवकों की आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र ही तोरण और फटिक नाम की सभा तैयार करो। उसमें 1000 खंबे एवं स्वर्ण एवं तथा दूर से जड़ित 100 दरवाजे हों। उसकी लंबाई चौड़ाई एक कोस की हो। राजसूय यज्ञ एक कोस की हो। राजा की आज्ञा अनुसार कारीगरों ने सभा तैयार की और उसे तरह तरह की वस्तुओं से सजा दिया। अब राजा धृतराष्ट्र ने अपने मुख्यमंत्री विदुर को बुलाकर कहा, विदुर तुम मेरी आज्ञा से इंद्रप्रस्थ जाओ और पांडुनंदन युधिष्ठिर को शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। वे अपने भाई के साथ आकर देखें और सब इष्ट मित्रों के साथ दुख पीड़ा का करें। महात्मा विदुर की बात न्याय के प्रतिकूल जान पड़ी। उन्होंने इसका विरोध करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, आपकी यह आज्ञा तो मुझे उचित नहीं
जान पड़ती है। आप वैसा कदापि नहीं करेंगे। एहसास ने कहा, विदुर, यदि दैव विरोधी हुआ नहीं हुआ तो दुर्योधन के बैर विरोध से भी मुझे कभी दुख नहीं होगा। विदुर जी की इच्छा न होने पर भी धृतराष्ट्र के आज्ञा से विदुर हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं। विदुर जी का मन कुछ खिन्न सा जान पड़ता है। आप सकुशल तो है ना? हमारे लिए दुर्योधन आदि राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन तो करते हैं, वैसे तो उनके अधीन है। विदुर ने कहा, देवराज इंद्र के समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्र एवं सगे संबंधियों के साथ सकुशल है। आपकी कुशल और आरोग्य पूछकर उन्होंने संदेश भेजा है कि युधिष्ठिर, मैंने भी तुम्हारी सभा जैसी एक बड़ी सुंदर सभा बनवाई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर निरीक्षण करो। विदुर जी ने कहा, धर्मराज, मैं यह भली भांति जानता हूँ कि जुआ जुआ खेलना सारे अनर्थों का मूल। वे अपने ताऊ धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज आज्ञा कीजिए, अब हम क्या करें? आप हमारे मालिक हैं, हम तो चिरकाल तक आपकी आज्ञा में रहना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, अजातशत्रु युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो, आनंद से रहो। आप अपना सब धन लेकर लौट जाओ और अपने राज्य का पालन करो। बस मुझ बूढ़े की यही आज्ञा है। मेरी बात तुम्हें हित और मंगल के लिए है। दोषों की ओर देखकर गुणों की ओर देखते और विरोध तो किसी से करते ही नहीं है। सत्पुरुषों की दृष्टि सत्कर्मों में ही रहती है और मध्यम श्रेणी के पुरुष कठोर वचन सुनकर कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं और कम पुरुष किसी भी स्थिति में कठोर वचन का प्रयोग नहीं करते। धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम खंडप्रस्थ को जाओ, अपने इंद्रप्रस्थ में जाकर अपना वहीं निवास करो। धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी नम्रता से शिष्टाचार के साथ प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र की आज्ञा अनुसार अनुमति प्राप्त करके अपने भाई बंधुओं एवं इष्ट मित्रों के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुए। आज की कथा को ही विश्राम करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद हर मंगल चार कियो। यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। बन बन गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारे, श्याम तुम भूमि भार तारे। कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया।
कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। वृंदावन रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम आरती गाते कृष्णानंद, मन में होता है अति आनंद। विनय है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममैव देव। बोले सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, प्राणी में सद्भावना, विश्व का कल्याण। गौ माता की रक्षा हो। जय शंकराचार्य महाराज की जय हो। विश्व बंधु समुद्र पात्री महाराज की जय हो। नमः श्री पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। YouTube पे जाइए, भक्ति वर्षा 1008 टाइप करिए, चैनल को टाइप करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए। घर बैठे कार्यक्रम का आनंद लीजिए। YouTube चैनल है भक्ति वर्षा 1008, भक्ति वर्षा 1008।